आप सब भी वापस आ जाओ केरला। क्या रखा है विदेशों में, बहुत नौकरी कर लिया आप लोगों ने, बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसे बना लिए। पूरे दुनिया के लोग तो केरला घूमने आते हैं, इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट घूम रहे हैं गाड़ियां लेकर, मैं भी घूम रहा हूं। तो आप सब भी अपने प्रदेश लौट आओ। आपका केरला बदल गया है, बहुत बदल गया है, और अब तक का जो रिव्यू है ये दुनिया में सबसे टॉप पे रहेगा नियर फ्यूचर में। आप लोगों ने इसको बहुत बढ़िया बना दिया, आप सबकी मेहनत है, बहुत बढ़िया बना दिया है। केरला बहुत आगे जाएगा। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, कोच्चि और एर्नाकुलम और फोर्ट कोच्चि के एरिया को अब देखता हूँ तो डेवलप होके हांगकांग बन जाएगा कभी, ऐसा लग रहा है। हांगकांग को भी वो जाके मात दे देगा, बाद में उसको बीट कर देगा। तो आप सब वापस आ जाइए। मैं इमोशनल हो गया हूँ केरला में, और केरला को विजिट करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आ जाओ। बहुत खुश हो गए, देख के खुश हो गए अपने प्रदेश को। कभी कभी क्या होता है कि आपका जीवन बहुत बढ़िया, लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ टॉप पे रहता है, फिर अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। कोविड के समय आप लोगों ने देखा होगा कैसे अचानक लॉकडाउन लग गया, और मिडिल ईस्ट क्या पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया। आप जहां जॉब कर रहे थे वहां से कहा कि आप जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है, और फिर इंडिया आना पड़ा, चाहे कहीं और बैठे रहना पड़ा, बेरोजगार होकर रहना पड़ा। कभी कभी क्या होता है कि डेमोक्रेसी में लोग पागल, मूर्ख, बेवकूफ़ को भी चुन लेते हैं। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन देख रहे हैं, वर्ल्ड वार शुरू हो गया और लोग लड़ रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। रीजन कि कुछ मूर्खों ने मूर्ख राजा को चुन लिया, बेवकूफ़ को चुन लिया, इडियट को चुन लिया, और वो इडियट पूरे देश को लड़वा रहा है, आपस में लड़वा रहा है। कोई आप नज़र उठा के देखिए कि किस देश में कैसा रूलर है, रूलर ही बोलूँगा मैं उसको। आज के दिन में कोई भी डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, वो एक रूलर की तरह काम कर रहा है, जनता का मजाक बना के रख दिया है। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, अभी परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, और लोग परेशान हैं, वहाँ बहुत परेशान है। मैं कई लोगों से मैसेज करके बात जानने की कोशिश करी है। उन लोगों का बहुत परेशान है, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, इंडिया लौटना चाहते हैं, फंसे हुए हैं वहाँ पर। कुछ लोग आए भी हैं तब काफ़ी पैसा देके, खैर कोई बात नहीं, पैसे कोई मतलब नहीं है, जान बची तो सब कुछ है। पहले लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कहते हैं ना हेल्थ फर्स्ट, उसी तरह से लाइफ फर्स्ट। तो मैं कहता हूँ, कहना यह शुरुआत किया था हमने कि केरला में सब कुछ है। जितना मेहनत हम लोगों ने दूसरे कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए किया है, रेत से कहूँगा, बालू से हमने मिडिल ईस्ट को बनाया है, यूएई को बनाया है, बालू से। पैसा उसका था, लेकिन खून पसीना हमारा था, हम लोगों का। हम लोगों मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ज़्यादातर यहीं के लोग हैं जो वहाँ जाके उन्होंने काम किया। मिट्टी से उस बिल्डिंग को बनाया इतना ऊंचा, अपने खून और पसीना मिलाकर उसमें। वो काम हम इंडिया में भी कर सकते हैं, और इंडिया में करने के लिए हमें आंख खोल के रखना पड़ेगा। जब हम वोट डालते हैं उस समय आंख खोल के रखना पड़ेगा। इंडिया में मैनिपुलेशन बहुत हो रहा है। मैनिपुलेशन के कारण क्या हो रहा है कि आप गलत लोगों को जिताकर भेज देते हैं। आप तो नहीं चाहते हैं कि गलत लोग जीते, लेकिन आपके यहाँ मैनिपुलेशन हो जाता है। पूरे भारत में कुछ लोग फैले हुए हैं, ऐसे लोगों को फैला दिया गया है, वो वोट डाल रहे हैं जाके। दूसरे राज्य का आदमी दूसरे राज्य में जाके वोट कर रहा है। साउथ इंडिया के वो इलेक्शन में नॉर्थ इंडिया का क्या काम है, वो वोट कैसे डाल सकता है? लेकिन डेमोक्रेसी है, इलेक्शन कार्ड बन जा रहा है, वो डालेगा। और नॉर्थ इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है, जातिवादी और रिलीजन के बेस पर वोट करते हैं। तो केरला में अगर कास्ट और रिलीजन के बेस पर वोट करेंगे तो केरला भी बर्बाद हो जाएगा। वहाँ कौन जीतेगा आपको पता ही है, कौन है जो रिलीजन और कास्ट के बेस पर जीतता है चुनाव, तो वो भी देखना पड़ेगा। आपके यहाँ भी 50 से 60 लाख वोटर ऐसे हैं
जो बाहर से आए होंगे उन्होंने अगर वोटर कार्ड बनवाया होगा तो वो भी वोट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो उस पर ध्यान रखना होगा आपको केरला को बचाने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार को तो हम खो चुके हैं, हमारा बिहार तो बर्बाद हो चुका है। बहुत कुछ था बिहार में, सबसे ज़्यादा IPS IAS BTech बिहार से होते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसा IAS IPS का जो अपना बिहार को ही नहीं बचा पाया। IAS IPS बनते हैं, फिर वो नेताओं के साथ मिल जाते हैं और फिर नेताओं के साथ मिलकर अपने राज्य को ही लूटने रहते हैं। IAS IPS बनकर बिहार छोड़ के बाहर बैठते हैं, अपना घर अलग बनाते हैं, नौकरी बिहार में करते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं। तो मैक्सिमम जो IAS IPS है यही काम कर रहा है। बहुत इक्का दुक्का होंगे जो ईमानदार होंगे। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे कहीं का भी हो, बिहार का हो, यूपी का हो। केरला सबसे सुरक्षित है, पूरे दुनिया में सबसे सुरक्षित कोई जगह है तो केरला रहने के लिए। क्राइम है नहीं, और मौसम देखिए कितना बढ़िया है, जो जलवायु है वो बहुत बढ़िया है। आप लोगों को लगता होगा कि बारिश के दिन में 4 महीना हम परेशान रहते हैं, चाहे गर्मी होती है, लेकिन आप सब जगह से अच्छे हैं। आप नॉर्थ इंडिया से बहुत आगे हैं, बहुत बढ़िया है। तो मुझे केरला पसंद है, और ये इससे सुरक्षित कुछ नहीं हो सकता। कोई लड़ाई नहीं, कोई आपसी लड़ाई नहीं, कोई एक दूसरे के साथ नफरत नहीं। जहाँ नफरत नहीं होता है वहाँ डेवलपमेंट होता है, जहाँ नफरत नहीं होता है वहीं लोग आगे बढ़ते हैं। जब नफरत करेंगे, आपस में उलझे रहेंगे, एक दूसरे के गॉड को गाली देंगे, एक दूसरे के वर्शिप प्लेस को नफरत करेंगे, उसके साथ तोड़ फोड़ करेंगे, लोगों को आपस में लड़वाएंगे, वो राज्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। ये सब हो रहा है बिहार यूपी में, हिंदी बेल्ट में बहुत हो रहा है। मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाएगा रामनवमी के दिन। भगवान राम का जन्मदिन है, चाहे दुर्गा पूजा है, तो उस दिन तुम अपना पूजा करोगे या मस्जिद के सामने डीजे बनाओगे और दूसरे धर्म को गाली दोगे? ये बिहार यूपी में खूब चलता है, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे। और कई बार पुलिस कार्रवाई भी करती है, कई बार पुलिस साथ मिलके उन लोगों को ही साथ देती है, ऐसा भी होता है। तो ये केरला में नहीं है। केरला इज द बेस्ट, केरला नंबर 1 है। तो अभी जो लोग आ गए हो वहाँ से, मिडिल ईस्ट से जो आ रहे हैं, तो हो सके तो आप इधर ही रहो, इधर ही कुछ काम करो। कहाँ बार बार जाते हो मिडिल ईस्ट में, और जहाँ पर लड़ाई चलती रहती है। बहुत बढ़िया था, शांति था वहाँ पर, कितना शांति था, लोग कितना बढ़िया काम कर रहे थे। दूर दूर से लोग घूमने जा रहे थे, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉपर्टी ले रहे थे दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, बहरीन में। वो सब खत्म हो गया। किसके कारण? अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी और इजराइल में बैठा हुआ एक आदमी और वर्ल्ड का एक और नेता जो बीच में जाके फ्यूल डालने का काम किया, इजराइल में जाके फ्यूल डालने का काम किया। 3 लोगों ने मिलके पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया। इजराइल को उकसाया कि हाँ भाई करो, और करो, उसका नतीजा है कि आज हम सब परेशान हैं। आज हम सब परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है। कहा जाता है कि इप्स्टीन फाइल में नाम भी है। इप्स्टीन फाइल में नाम है तो कितना खतरनाक है, किस तरह के लोग हैं। और ऐसे लोग अपने बचाव के लिए वर्ल्ड वार 3 करा दिए। 3 ही कहूँगा, लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन 3 है। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। रसिया और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, उधर अमेरिका इजराइल के साथ मिलके बदमाशी कर रहा है, और क्या चल रहा है आप सबको पता ही है। बहुत दुख होता है एज ए ह्यूमन। वर्ल्ड में ह्यूमनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही।
इनोसेंट लोगों के ऊपर सोच रहे हैं कि हजारों लोग बैठे हैं, उसके ऊपर एक बम आता है और वेपर बन के लोग उड़ जा रहे हैं। इस तरह से कैसे हो सकता है? युद्ध करेंगे आज के दिन में, कहते हैं कि हम बहुत सिविलाइज हो गए हैं जी, बहुत सिविलाइज हो गए हैं, सिविलाइजेशन बढ़ गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के टाइम में सिविलाइजेशन था। अबे इससे अच्छा तो वो है, ट्राइबल में लोग जो रहते हैं वो है। तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, क्या सिविलाइज हो? सिविलाइज ऐसा होता है क्या? सूट बूट टाई लगाने के बाद सिविलाइज हो गए और तुम एक दूसरे को मार रहे हो? ये कौन सा सिविलाइजेशन है? अमेरिका वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, इजराइल वाले से मैं पूछना चाहता हूँ। और इधर कुछ हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट, स्कूटर कार की टक्कर हुई है। कॉर्नर है ना, बिना बिना हॉर्न बजाए हुए तेजी से आ रहे होंगे तो थोड़ा सा टक्कर हुआ है, चोट लगा है लोगों को, ज़्यादा डैमेज नहीं है। तो ये सब चलते रहता है, इसलिए कॉर्नर पे कभी कभी हॉर्न बजाना ज़रूरत होता है। ये नहीं कि हॉर्न क्यों बजा रहे हो, कभी कभी ज़रूरत भी होती है भाई। यहाँ कॉर्नर है ना, शार्प टर्न है, तो आप इधर से जा रहे हो, उधर वाले को पता नहीं है, या तो धीमा कर लो। तो ये है, तो बने रहिए, हम अभी आगे और भी वीडियो दिखाएंगे। जो करंट चल रहा है विश्व में, उस पर मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने ऐसा बोला। आप लोग सब समझदार हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।